दोस्तों नमस्कार। किताबी दुनिया चैनल में आपका स्वागत है। आज एक लंबे समय के बाद हम आपसे मुखातिब हो रहे हैं और एक कहानी लेकर के आए हैं जिस कहानी का नाम है गोपाल को किसने मारा। इस कहानी को लिखा है हमारे समय की महत्वपूर्ण कथाकार मन्नू भंडारी जी ने। और आप जानते होंगे मन्नू भंडारी जी ने कौन कौन सी कहानियां लिखी, कौन सी फिल्मों की स्क्रिप्ट लिखी है और कितने सारे सम्मान उनको मिले हुए हैं। ये बेहद दुखद है कि हमारे बीच आज वो नहीं है, लेकिन उनकी जो आखिरी कलमकार की जो कलमकारी है वो हमारे सामने है और हम आप तक वो पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। ये कहानी हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई है, तो मैं साभार आप तक ये कहानी पहुंचा रहा हूं। तो सुनिए कहानी गोपाल को किसने मारा। बेहद खरामा खरामा चाल से चलते हुए इस गांव ने भी आखिर कस्बे की दहलीज पर पांव रखी दिए। सदियों से उस गांव में समय चलता नहीं, बस रेंगता था। 5 साल बाद आप जाओ तो उस समय गोदी में लटके या उंगली पकड़कर घिसटते बच्चे आज गलियों में गिल्ली डंडा या कंचे खेलते मिलते, और तब के कंचे खेलते बच्चों की मसें भीगती दिखाई देती। पर बस जो भी परिवर्तन दिखाई देता शरीर के स्तर पर ही, बाकी दिल दिमाग और सोच समझ तो जस की तस। पर जैसे ही उस गांव ने देहाती चोला उतार कर कस्बाई धज धारण की, वहां समय रेंगने की जगह चलने लगा। गांव में तो चाहे युवा हों या बुजुर्ग, सबकी नजरें और पांव गांव की जमीन में ही गड़े रहते थे और अपने से संतुष्ट मन गांव की चौहद्दी के बीच ही घूमता टहलता रहता। पर कस्बे की हवा लगते ही युवा वर्ग के पांव वहां से उखड़ने के लिए छटपटाने लगी और ललचाई नजरें शहर पर जाकर टिक गई। पर जाएं तो जाएं कहां, कैसे जाएं? हाँ, 2-4 रईस परिवारों के बच्चे जरूर लोट पोट कर जैसे तैसे शहर पहुंच गए, पर उनके अलावा उस समय न तो शहर कस्बे को अपने में समेट रहा था और न ही पैदल पसर कर खुद उसमें समा रहा था। हाँ, रईसों के बच्चे जब कभी गांव का चक्कर लगाते तो जरूर अपने साथ थोड़ा सा शहर भी बांध ही लाते और उन्हीं के बलबूते पर गांव में अपने को किसी बादशाह से कम न समझते। उनका रहन सहन, बोली बानी सब देख सुनकर गांव की युवाओं के मन में भी न जाने कितने सपने बुलबुलाने लगते। पर न साधन, न सुविधा और न ही जोड़ तोड़ की ऐसी कोई जुगत जो उन्हें वहां ले जाती। यूं कस्बा बनते ही गांव का प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल तो बन ही गया था और बिल्डिंग उसकी चाहे टूटी फूटी ही रही हो, पर कक्षाएं तो लगनी ही थीं। मास्टर लोग भी जवान की जगह छड़ी का प्रयोग ज्यादा करने के बावजूद कुछ तो पढ़ाते ही थे कि बच्चे जैसे तैसे पास हो ही जाया करते थे। पर मिडिल पास करने के बाद रास्ते बंद। अब करें तो क्या करें? यह महज एक संयोग था कि इसी कस्बे के एक बेहद मामूली सी हैसियत वाले किसान राम निझावन के बड़े बेटे गोविंदा ने जैसे ही मिडिल पास किया तो शहर से उसके मामा आ गए और प्रस्ताव रखा कि यदि जीजा चाहें और गोविंदा राजी हो तो उसे शहर ले जाकर बिजली के कारखाने में नौकरी दिलवा सकते हैं। वे खुद वहां नौकरी ही नहीं करते, बल्कि थोड़ी बहुत पहुंच भी है उनकी। एक बार सरकारी नौकरी मिल जाए तो समझो बादशाही मिल गई। पर बादशाही को परे सरकाते हुए बिफर गया राम निझावन। अरे ऐसा जुल्म न करो महेशवा, अभी तो ये हमार हाथ बटावे लायक हुआ और तुम हो कि ना, हम ना ही भेजी रहे शहर बहर। हम खेती बाड़ी करे वाले मजूर ठहरे। हम का करिए सरकारी नौकरी की बादशाहत लेके? पर गोविंदा, एक तो शहरी मामा का अपना चुंबकीय आकर्षण, दूसरे उससे बड़ा आकर्षण शहर जाकर नौकरी करने का। फिर थाली में परोस कर सामने आए इस मौके को कैसे छोड़ दे भला? छोटे भाई बहनों के साथ मिलकर मोर्चा बनाकर अड़ गया गोविंदा।
राम रिझावन रोता कलपता ही रह गया कि दो दो बेटियों के हाथ पीले करने हैं, छोटे बेटे को ही पढ़ाना है। अब इस सारा बोझ मैं इकल्ला कैसे ढोऊंगा? अरे बड़ा बेटा ही तो सहारा हुई है बाप का। पर गोविंदा को जाना था, सो वह चला गया। हाँ, इतना हौसला जरूर बंधा गया कि खेती में चाहे मैं तुम्हारी मदद ना कर सकूं दद्दा, पर पैसे में तुम्हारी मदद जरूर करता रहूंगा। मुझे भी अपने छोटे भाई बहनों का ख्याल है, उनके लिए जो हो सकेगा करूंगा। बात का पक्का निकला गोविंदा। उसे अपने दद्दा की, भाई बहनों की जिम्मेदारी का पूरा ख्याल था, सो अपने खर्चे लायक पैसे रखकर तनख्वाह के सारे रुपए दद्दा के पास भेज दिया करता। साल में 2 बार जब सबसे मिलने घर आता तो सबके लिए कुछ न कुछ लेकर भी आता। अब राम झावन ने भी संतोष कर लिया कि चलो बेटा राजी खुशी है, अपना कमा खा रहा है, घर में मदद भी कर रहा है, और सबसे बड़ी बात कि खूब खुश है। अब बच्चों के सुख से तो बड़ा और कोई सुख होता नहीं माँ बाप के लिए, पर यह सुख भी ज्यादा दिन के लिए नहीं लिखा था राम रिझावन की तकदीर में। पूरा पहाड़ टूट कर गिर जाता तब भी शायद वह इस तरह चकनाचूर नहीं होता जितना इस घटना ने कर दिया। कोई हारी बीमारी की खबर नहीं, दुख तकलीफ की सूचना नहीं, सीधे गोविंदा की लाश लेकर ही चला आया महेशवा। राम रिझावन भरोसा करे तो कैसे करे कि सामने लेटा यह आदमी जिंदा नहीं, लाश है। गोविंदा के पूरे घर में ही नहीं बल्कि सारे कस्बे में कोहराम मच गया। देखने वालों की भीड़ टूट पड़ी। क्या हो गया, कैसे हो गया, कब हो गया, किसने कर दिया? एक ओर देखने वालों के प्रश्नों की बौछार तो दूसरी ओर राम रिझावन और उसकी पत्नी का छाती फोड़ क्रंदन। अरे महेशवा, ई कौन जन्म का बैर निकाला रे हमसे? तू नौकरी दिलावे की खातिर ले गवा रहा है कि जान लेवे के खातिर? तुमका जान ही लेवे का रहा तो हमरी ले लेते। माथा ठोक ठोक कर वह अपने को ही कोसने लगा। क्या बताई, ये तो मत मारी गई थी हमरी, जो तुम्हारे साथ भेजे रहा ना। हमार 20 बरस का जवान जहान बेटा हमरे बुढ़ापे की लाठी छीन के का मिल गवा रे। दुख, आरोप, असहायता, पश्चाताप की आंच में सुलगता राम रिझावन का प्रलाप और अपराध बोध में ग्रस्त सारे आरोपों को चुपचाप झेलते जाने की महेश की मजबूरी। आंसुओं में डूबा, टुकड़ों टुकड़ों में जो बता पाया महेश, उसका सार इतना ही था कि ऊपर तार पर काम कर रहा था गोविंदा और नीचे किसी ने गलती से स्विच ऑन कर दिया। करंट दौड़ा और तार से ही चिपक कर रह गया गोविंदा। राम रिझावन को कारण से कुछ लेना देना नहीं, उसे तो बस परिणाम ने चकनाचूर करके रख दिया था। 3 दिन बाद प्रलाप का पहला दौर जरा ठंडा पड़ा तो हिम्मत करके मलहम की पुड़िया निकाली। महेश ने इस उम्मीद से कि इसका लेप लगते ही धीरे धीरे घाव भरने शुरू होंगे, बहुत हिम्मत करके बोला, देखो जीजा, गोविंदा अपनी मौत तो मरा नहीं, एक अफसर की गलती से मरा है, तो सरकार मुआवजा तो देगी ही, कम नहीं पूरे 25,000 मिलेंगे। कोशिश तो करूंगा कि कुछ और भी मिल जाए और जल्दी से जल्दी ही वसूली करने में भी जान झोंक दूंगा मैं। चुप कर, ऐसा दहाड़ा राम रिझावन के सबके सब सन्न रह गए। पहले तो हमार बेटवा की जान ले ली और अब वही की कीमत चुकाना चाहता। अरे बाप हूं गोविंदा को, कौनो कसाई नहीं जो अपन बेटवा की मौत की कीमत वसूलूंगा। ये सब कमीनी बातें न कर हमरे सामने, तो दूर जा हमारी आंखन के आगे से। और वह फूट फूट कर रोने लगा। महेश ने जिस बात को मलहम समझकर सामने रखा था वह तो नश्तर साबित हुई, जिसके लगते ही घाव फिर रिसने लगा और आंखों से आंसू की जगह खून मवाद के रेले बह चले। रोती कलपती पत्नी अपने भाई को भीतर ले गई और तसल्ली देकर वहीं से विदा भी कर दिया।
महेश अपमानित और आहत चाहे जितना हुआ हो, पर जीजा के प्रति अपनी जिम्मेदारी नहीं भूला। 3 महीने की भागदौड़ के बाद वह मुआवजे के 25,000 रुपये लेकर जीजा के यहाँ पहुंचा, पर हिम्मत नहीं हुई पहले राम निझावन के पास जाने की। सो सीधे सरपंच के पास पहुंचा और सारी बात समझाई। जीजा की माली हालत जैसी है, उसमें कितनी मदद मिलेगी इन रुपयों से? दोनों बेटियों के ब्याह निपट जाएंगे, छोटा बेटा पढ़ जाएगा और भी छोटी मोटी जरूरतें पूरी होंगी। जीजा का दुख समझता हूँ, पर दुख अपनी जगह और जरूरतें अपनी जगह। गोविंदा तो अब आ नहीं सकता, पर इन रुपयों में बहुत सी परेशानियां तो दूर की ही जा सकती हैं। पहले आप जाकर आगा पीछा सब समझा दीजिए। जब मान जाएंगे तो मैं जाकर उनके रुपए उन्हें थमा दूंगा। वैसे तो सरपंच अपने वहां भी बुला सकता था राम निझावन को, पर मौके की नजाकत देखकर अपने साथ और 2-4 बुजुर्गों को लेकर वह खुद ही पहुंचा राम निझावन के घर। ठेठ दुनियादारी की बातों में लपेट कर उसे सारी ऊंच नीच समझाई, आगा पीछा सुझाया। उसकी माली हालत का, जिम्मेदारियों का हवाला देकर सरपंच ने जब ये प्रस्ताव रखा उसके सामने, तो उसकी झुकी हुई गर्दन और झुक गई और हाथ जोड़कर वह इतना ही कह पाया, हम गरीब सही माई बाप, पर बाप हों गोविंदा को, अब कसाई न बनाओ। और उसकी बाकी बात आंसुओं में ही डूब गई। इसके बाद तो बिना बोले आंसुओं में ही वह सरपंच के सारे तर्क काटता रहा। सरपंच और बुजुर्गों का सारा समझाना बुझाना बेकार। मुआवजे के रुपए लेने के लिए राम निझावन नहीं माना तो नहीं ही माना। हाँ, इर्द गिर्द घिर आए तीनों बच्चों के मन में जरूर कुछ इच्छाएं, कुछ सपने बुलबुलाने लगे थे, पर बाप की हिचकियों में बदलते रोने के आगे वे भी चुप हो गए। आखिर 3 दिन तक बुजुर्गों में ही सलाह मशविरा चलता रहा और फिर पानी की किल्लत को ध्यान में रखकर ये प्रस्ताव रखा गया कि इन रुपयों से गांव में गोविंदा के नाम से एक प्याऊ खुलवा दी जाए। हर प्यासा राहगीर पानी के लिए सच्चे मन से जो दुआएं देगा वो सीधे गोविंदा की आत्मा को ही सहलाएंगी। राम निझावन ने जब इस प्रस्ताव की बात सुनी, गदगद हो गया। मेरे बेटे के नाम के प्याऊ, प्यासे लोग पानी पिएंगे और मेरे बेटे को दुआएं देंगे, इससे बड़ा पुण्य और क्या हो सकता है मेरे बेटे के लिए? बाप होकर भी इतना पुण्य कमा सकता था क्या मैं अपने बेटे के लिए? देखते ही देखते प्याऊ बन गई और गोविंदा के नाम का बोर्ड भी लग गया। पहले दिन तो राम निझावन ने खुद बैठकर सबको पानी पिलाया और उसे लगा जैसा उसका दुख सबके सुख में बदल गया। फिर तो खेत से आते जाते कुछ देर खड़े रहकर उसी को निहारता। गोविंदा के नाम का बोर्ड देखकर पानी पीने वालों से ज्यादा उसका अपना मन जुड़ा जाता। सरपंच को भी मिलते तो कहते, देख रे राम निझावन, कितने प्यासों की दुआएं मिल रही हैं तेरे गोविंदा को। तो वह गदगद भाव से सिर झुका देता। पता नहीं पानी पीने वालों की दुआएं गोविंदा तक पहुंचती या नहीं, पर राम निझावन के परिवार तक तो जरूर ही पहुंची रहीं। तभी तो इन 25 सालों में उसकी दोनों बेटियां अच्छे घरों में ब्याह कर आज अपने फलते फूलते परिवारों के साथ प्रसन्न हैं। उसका छोटा बेटा गोपाल भी 2 बच्चों के बाप है। जो राम निझावन अपने बच्चों को दूध दही खिलाने के लिए कभी एक भैंस नहीं खरीद सका था, उसने अपने पोतों के लिए एक भैंस भी खरीद ली। अपने घर के एक हिस्से को पक्का करवा दिया जिससे गोपाल का परिवार आराम से रह सके। उसे तो अपने कच्चे घर में रहने की आदत, सो वह तो उसी में आराम से रहता। इससे ज्यादा सुख की तो वह अपने लिए कल्पना ही नहीं कर सकता था। और यह सब वह उस पुण्य का प्रताप ही समझ रहा था जो पानी पिलाकर उसके खाते में जमा हो रहा था। अब इन 25 सालों में उस कस्बे का क्या हाल हुआ वह भी देखिए। शहर और कस्बे के बीच
बस क्या चलने लगी कि उसमें लदकर सवारियों के साथ टुकड़ों टुकड़ों में शहर भी कस्बे में आने लगा। कस्बे के हाट बाजार शाही सामानों से भरने लगे तो वहां के लोगों के मन उन्हें पाने की उमंग भरी ललक से किशोरों और युवाओं ने अपनी टांगों से पजामे उतार कर जीन्स चढ़ा ली और उनकी कलाइयों में घड़ियां चमचमाने लगीं। धूप होने पर वे भी काले चश्मे पहनकर घूमते, लड़कियां भी होठों पर गहरे रंग के लिपस्टिक पोते, माथे पर चमकीली बिंदिया चिपकाए रंग बिरंगे कपड़ों में अपने को मिस इंडिया से कम नहीं समझती। जैसे जैसे बाजार नए नए सामानों से भरता जाता, उन्हें खरीदने के लिए पैसे की जरूरत बढ़ती जाती। और सामान और पैसा और सामान और ज्यादा पैसा। 10 साल की उम्र में राम निझावन के साथ खेती बाड़ी करने वाले उसके छोटे बेटे गोपाल के मन में भी शहर कब और कैसे पैदल पसर गया, राम निझावन को इसका पता ही नहीं लगा। लगता भी कैसे। अंटी में संतोष धन की पूंजी बांधे उसकी दुनिया तो आज भी खेत और घर तक ही सिमटी हुई थी। पर गोपाल को अब संतोष धन असली धन चाहिए था और इसलिए उसने धीरे धीरे खेती का काम बाप के कंधों पर डालकर शहर के चक्कर लगाने शुरू किए। जब जब वह शहर जाए वहां की चकाचौंध उसके मन में नित नई हवस जगाए। पर वह हवस पूरी हो तो कैसे? बिना पढ़ाई की अच्छी नौकरी मिलने से रही। रहा कोई धंधा सो उसके लिए पैसा चाहिए। जिस भी धंधे की बात सोचता बात पैसे पर अटक जाती। हर असफलता से हताशा जन्मती और हताशा से जन्मता गुस्सा और गुस्सा जाकर टिकता राम निझावन पर। और एक दिन आखिर वह खम ठोक कर बाप के सामने खड़ा हो ही गया। दद्दा, मुझे तो न पढ़ाया न लिखाया, बैलों की पूंछ मरोड़ते मरोड़ते आधी जिंदगी तो बर्बाद हो गई मेरी, पर अब बची जिंदगी में कुछ बनना चाहता हूँ, पैसा कमाना चाहता हूँ। सो समझ लो कि अब नहीं करना मुझे तुम्हारी ये खेती बाड़ी। और बड़ी हिकारत से उसने अपना मुंह झटक दिया। राम निझावन ने जो सुना जो देखा तो अवाक। कैसो बात कर रहे हो बेटा तू? अरे ये तो हमार पुश्तैनी धंधा है, इना ही करिए तो का करिए? क्या रखा है इस पुश्तैनी धंधे में? हाड़ तोड़ मेहनत करो तो 2 जून की रोटी मिल जाए तो बस। जिस साल आसमान से पानी न बरसे तो बैठे बैठे आंखों से पानी बहाते रहो, कोई धंधा है साला ये? 2 साल से गोपाल के बदले मिजाज तो देख रहा था राम निझावन, और उसने खेती का ज्यादा काम अपने कंधों पर ले भी लिया था। पर बात इतनी बढ़ गई है ये नहीं समझ पाया था। उसका सुर और तेवर देखकर बड़े ठंडे मन से उसने कहा, तोर मन नहीं लागत अब खेती मां तो तू कोनो और काम देख ले। आपन मन का 60 का भवा तो का भवा। अब हूँ हाड़ गोड़ में इतना जोर है कि अकेले ही अपन खेती कर सकत हूँ। हाँ, तुम ही करो अपनी खेती, मैंने तो अपने लिए दूसरा काम देख भी लिया है। अब दिखाता हूं कि कैसे किया जाता है काम और कैसे कमाया जाता है पैसा। पर मुझे अपने काम के लिए 50,000 रुपये चाहिए और ये रुपए तुम्हें देने होंगे। सुना तो राम निझावन तो जैसे आसमान से गिर पड़ा। उसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। ये क्या कह रहा है गोपाल? इतने रुपए तो उसने अपनी जिंदगी में कभी देखे ही नहीं। इसे कहां से ला कर दे? गुमसुम सा गोपाल का मुंह ही देखता रह गया। मेरा मुंह क्या ताक रहे हो? सुना नहीं क्या कि मुझे रुपए चाहिए 50,000? तय कर लिया है मैंने। मुझे बीच बाजार में दुकान खोलनी है। शहर के 1-2 लोगों से बात भी कर ली है। वो 3 महीने की उधारी पर सामान देने के लिए तैयार हैं, पर बेचने के लिए दुकान तो चाहिए। आज बड़े बाजार में एक छोटी सी दुकान भी खरीदो तो 50,000 से कम में नहीं मिलेगी। गोपाल, राम निझावन कुछ ऐसे बोला मानो विश्वास करना चाह रहा हो कि सामने बैठा यह आदमी उसी का बेटा है। फिर धीरे से बोला, बेटा 5-7 बरस में पैसा कौड़ी का हिसाब तोहार हाथन में ही तो रहा।
अनाज तू बेचत रहा, खाद बीज तू खरीदत रहा और घरों तू ही चलावत रहा। ऐसे में हमरे पास पैसा कहाँ? जानता हूँ तुम्हारे पास 50 रुपए क्या 50 पैसे भी नहीं मिलेंगे, और हिसाब किताब रखने से क्या होता है? इस वित्तीय वर्ग की खेती से तो पेट भर लेते थे, सो ही बड़ी बात। कोई काम है अभी? पर मुझे तो पैसा चाहिए ही चाहिए, बस यह कह दिया मैंने। क्षण भर को दोनों चुप, और गोपाल ने अपना निर्णय सुना दिया। रुपए नहीं है तो बस एक ही उपाय है, बीच बाजार में बने उस प्याऊ को हटाकर मैं दुकान खोल लेता हूँ उस जगह पर। दुकान के लिए इससे अच्छी जगह तो और कोई हो ही नहीं सकती। गोपाल अपनी सारी ताकत लगाकर चीख पड़ा राम निझावन, ये प्याऊ नहीं है रे, ये तो निशानी है हमार बेटवा की, हमार गोविंदा की। तुहार बड़ा भैया तो रहा हूँ, और तू है कि? और आवाज भरभरा कर टूट गई उसकी। अरे जब था तब था, 25 बरस हो गए उसे मरे खपे, अब क्या सारी जिंदगी उसे छाती से चिपकाए ही बैठा रहूंगा? ये का कहा थे रे तू? ऐसी बात न बोल न। बात बीच में ही काट कर गोपाल बोला, तुम्हारा बस चले तो तुम उस मरे बेटे के लिए अपने इस जिंदा बेटे को मार दो। दोनों हाथों से बरसता हुआ आंसुआई आंखों से गिड़गिड़ाते हुए राम निझावन ऐसे बोला मानो याचना कर रहा हो, ना बोल ऐसी बात, ना बोल रे ऐसी बात। आज तू ही तो हमार सब कुछ है, तू और तोर बेटवा ही तो जिंदगी है हमार। ये तू काहे समझत नहीं रे? अच्छा जिंदगी हूं तुम्हारी तो बस प्याऊ सुपुर्द कर दो मेरे। राम निझावन बोले तो क्या बोले, उस बेचारे से तो न बोलते बने न प्याऊ देते बने। हाथ जोड़कर किसी तरह इतना ही कह पाया, बेटा ई प्याऊ न तोहरी कमाई से बनी न हमरी कमाई से, ये तो गोविंदा की मौत की कमाई से बनी। तू ही सोच ई पर कैसे हक जमा सके थे हम। इस पर भन्ना गया गोपाल। सोच रहा था कि उसकी बात, उसकी जरूरत सुन समझ कर राजी हो जाएगा दद्दा, पर ये तो उस मरे बेटे को ही छाती से चिपकाए बैठा है। धिक्कार भरे स्वर में बोला, अरे बरसों हो गए उसकी मौत को और मौत की कमाई को, आज तो वह सब किसी को याद भी नहीं होगा। आज तो हम ही मालिक हैं उस प्याऊ के, हम जो चाहें करें। बेटे की बात छोड़, यही समझ कि प्यासन को पानी पिलाई के तो धर्म होत है, पुण्य मिलत है, तू का है? बात बीच में ही काट कर बड़े व्यंग से बोला गोपाल, धर्म पुण्य ये सब रईसों के चोचले हैं, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा ये धर्म पुण्य, मुझे तो अपनी दुकान के लिए बस प्याऊ चाहिए। जिंदा तो सवे रहा था बेटा, पर मानुष जन्म लेकर दूसरन की खातिर भी कुछ करेगा चाहिए कि ना। अपना ठौर ठिकाना नहीं और दूसरे की खातिर करने चले हैं। बहुत कर लिया दूसरों के लिए, अब तो जो कुछ करना है मुझे अपने लिए करना है। सोचा था मेरी जरूरत समझकर तुम खुशी खुशी दे दोगे प्याऊ, पर तुम नहीं देने वाले, तो इतना समझ लो कि लेना मुझे भी आता है, देखता हूं कौन रोकता है। और गुस्से में दंदनाता हुआ गोपाल बाहर निकल गया। राम निझावन को जैसे सदमा गोविंदा की लाश को देख कर लगा था, वैसा ही सदमा गोपाल की बातें सुनकर लगा। उसे तो बिजली के तार ने मार दिया था, पर उसे गोविंदा की दैहिक मौत थी, गोपाल की आत्मा मर चुकी है। ये सवाल बड़ा है कि गोविंदा को तो बिजली के तार ने मार दिया था, पर गोपाल को किसने मारा? उसकी चुनौती से सिहर कर बेहद लाचार बेबस राम निझावन ने घुटनों में सिर छिपा लिया। बाहर निकलकर गोपाल सीधा अपने उन दो दोस्तों के पास गया जिन्होंने कमीशन पर उधारी में सामान दिलवाने का जुगाड़ कर रखा था। वे उसी का इंतजार कर रहे थे। उसे देखते ही पूछा, क्या हुआ, मिल गई प्याऊ? गुस्से से भन्नाए हुए गोपाल ने गर्दन झटक कर कहा, बहुत कहा समझाया, अपनी जरूरत बताई, पर मानता ही नहीं बुढ़ऊ। बैठा रहने दो उसे, अपने मरे बेटे और धर्म पुण्य को छाती से चिपकाए। चलो मेरे साथ, मैं ठिकाने लगाता हूँ उसका पुण्य प्रताप, आखिर क्या बिगाड़ लेगा वह मेरा। और अपने दोनों दोस्तों को लेकर एक दृढ़ संकल्प के साथ वह प्याऊ की ओर बढ़ गया। दोस्तों ये रही कहानी
गोपाल को किसने मारा। इस कहानी से बहुत कुछ आपको समझ में आएगा कि शहर कैसे हमारी गांव में पसर रहा है और हम न चाहते हुए उसके शिकार होते चले जा रहे हैं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करिएगा और क्या कमियां रह गई हैं इसके बारे में जरूर लिखिएगा। शुक्रिया।